बताएं सिद्धार्थ जी, कौन सी स्पेशल पिक लेकर आए हैं सर आप अनिल जी के बर्थडे के लिए? बिल्कुल दीप, और ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इसका टारगेट प्राइस हमने रिवाइज किया है और बढ़ाया है। और ये स्टॉक है एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। कई टाइम के बाद बोल रहा हूं क्योंकि पहले इसका टारगेट हुआ करता था 116 का। अब नया जो टारगेट है का है नागार्जुना कंस्ट्रक्शन एनसीसी का। अब इंफ्रा का जोरदार प्लेयर है, ये हम सब जानते हैं। रोड्स, हाईवेज, कंस्ट्रक्शन, वाटरवेज, माइनिंग, ये सभी जगह इनके प्रोजेक्ट्स है। चौथे तिमाही के आय भी दमदार 28% से बढ़ के दिखी। मार्जिन बढ़ के दिखे 10.6% के करीब। और ऑर्डर बुक 50,200 करोड़ दिखा, जो 3.3x है सेल्स का। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। और FY24 में मैनेजमेंट ये गाइडेंस दे रही है कि FY23 से 20% बेहतर होगा FY24। केपेक्स है 280 करोड़ का, और गवर्नमेंट का जो 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा एनसीसी का। तो इसीलिए ये बर्थडे स्पेशल है। नया जो टारगेट है एनसीसी का 143 का, और ये पोजिशनल 6 महीने का टारगेट होगा। ओके, तो ये है आपके लिए पोजिशनल 6 महीने का टारगेट एनसीसी। यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। स्टॉक का एक्शन में आ रहा है, 2.5% ऊपर है। सिद्धार्थ जी का कन्विक्शन कॉल रहा है, डबल डिजिट्स में था जब स्टॉक, तब से सिद्धार्थ जी इसकी बात कर रहे हैं और आज भी अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है। तो खरीदारी करके चलिए। 126 पर एनसीसी, 6 महीने का टारगेट 143 का आपके लिए। गुड मॉर्निंग सेठी साहब, स्वागत है आपका। बताएं कौन सी बर्थडे स्पेशल पिक लेकर आए हैं? बिल्कुल दीपांशु, सबसे पहले अनिल जी को ढेरों ढेरों जन्मदिन की शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अनिल जी। आपके स्वास्थ्य, सुख, सफलता और समृद्धि के लिए भगवान से कामना करता हूं। थैंक यू और सर। अनिल जी, आज मेरा जो स्पेशल पिक है आपके बर्थडे के ओकेजन पे, स्टॉक का नाम सुनेंगे, आपके दिल के करीब स्टॉक है ये, और बहुत ही दमदार क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज, जो अभी 1885 पे ट्रेड करता है। अनिल जी, एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। कल मैनेजमेंट का इंटरव्यू भी था अपने चैनल पे, और उसके बाद प्रोमोटर्स की कुछ सेलिंग हुई है। जो एक्सटेंडेड फैमिली है उन्होंने बेचा, बट एक बहुत ही अच्छे हाथों में सोसाइटी जनरल पे वो स्टॉक खरीदे हैं, तो उस लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये कंपनी 3 सेगमेंट काम करती है। एक तो न्यूक्लियर सेगमेंट है, दूसरा एरोस्पेस और डिफेंस, और तीसरा है क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी। बहुत ही दमदार प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया है। जैसे जो भारत ने मार्स में ऑर्बिटर भेजा स्पेसक्राफ्ट, उसका जो PSLV C-25 का इंजन भी इस कंपनी ने बनाया। फिर अग्नि मिसाइल्स में इनका इंजन पे योगदान रहता है, और ये एक्सक्लूसिव सप्लायर है लिक्विड प्रोपल्सन इंजन के लिए। जो भी डिफेंस कंपनी जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है या BDL है, भेल, इसरो, DRDO, इनको जो भी काम होता है तो लिक्विड प्रोपल्सन इंजन के लिए इनके पास ही आना पड़ता है। बाकी MNCs भी कई सारे इनके क्लाइंट हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है ब्लूम एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी या ग्रीन हाइड्रोजन को लीड कर रही है। फिर रफेल को कैटर करती है, वोइथ है, सीमेंस है, GE है, इन सब को कैटर करती है। और बाकी अनिल जी, एक मेक इन इंडिया का सरकार का फोकस, डिफेंस सेक्टर की कंपनी। फिर कल मैं मैनेजमेंट को सुन रहा था, 1200 करोड़ के इनके ऑर्डर बुक है ऑलरेडी, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल के एंड तक 1500 करोड़ की ऑर्डर बुक हो जाएगी। एक लो डेट वाली कंपनी है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्लोज टू 28%। और हाँ, इन्होंने एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ फ्लुएंस एनर्जी, उसके साथ एक करार करने जा रही है कंपनी फॉर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। तो ये सब काफी पॉजिटिव है इस कंपनी के साथ। और मार्च तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 31 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 19 करोड़ का पैट था। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे खरीदना चाहिए। मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट तो 1950 के, स्टॉप लॉस रखना है 1860 का। बट इस स्टॉक को आपके अगले जन्मदिन तक मैं चाहूंगा निवेशक होल्ड करें, और मेरा इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट है 2500 रुपए का। तो एमटार टेक, अनिल जी, कल ही हम मैनेजमेंट से बात कर रहे बिल्कुल, थे। कल मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। सोसाइटी जनरल ने कल कुछ शेयर्स भी खरीदे, 1.25% हिस्सेदारी भी खरीदी। हमारी स्पेशल 25 वाली पिक में भी है। बहुत कम ऐसे क्लीन और हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट आपको देखने को मिलते हैं नई कंपनियों में। इसरो के पुराने साइंटिस्ट है, बिजनेस की ज़बरदस्त समझ है। कोई एक भी छोटा मोटा लिटिगेशन है नहीं। ये तो स्टॉक थोड़ा इसलिए दबा था कि कुछ प्रोमोटर फैमिली से कुछ बिकवाली, कल हमने पूछा भी था, तो कुछ उनकी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी स्टॉक्स में बिकवाली हुई है। लेकिन कंपनी का, और अगर ये ग्रीन हाइड्रोजन वाला मामला बड़ा हुआ तो इसमें तो एमटार टेक लीडिंग कंपनी बन जाएगी देश की, इसमें कोई डाउट ही नहीं। क्योंकि ब्लूम एनर्जी जो इजराइल की कंपनी जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप है,
वो दुनिया में नंबर 1 कंपनी इस बिजनेस में, टॉप कंपनी में है। तो आई थिंक सेठी साहब जो पसंद कर रहे हैं स्टॉक बहुत ही बढ़िया, सही बोला उन्होंने, दिल के करीब वाला दिल के करीब वाला स्टॉक है बिल्कुल। आपको भी पसंद आया, स्पेशल 25 पे भी था और हमने कई बार इस पर नज़र भी डाली है। जी सर, अब बताएं। अनिल जी, बर्थडे स्पेशल स्टॉक है जो कि पोजिशनल खरीदना है, लगातार हर गिरावट पर खरीदना है। स्टॉक है BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, लगभग 82 रुपए पर ट्रेड कर रहा है अनिल जी। एक स्टॉक नहीं अनिल जी, अपने आप में एक सेक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये भी एक स्टॉक कैपिटल गुड्स का प्ले है, हाइड्रोजन का प्ले है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इस कंपनी में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से स्टॉक का भाव अब प्राइस जिस तरह से एक्शन दिखा रहा है, मुझे लगता है इसकी गिरावट जो है वो काफी हद तक कैप्ड हो चुकी है। तो 82 रुपए के करंट लेवल्स हैं, रेगुलर इंटरवल्स पर 78-75 रुपए तक कोई भी बाजार में डिप आए इस स्टॉक में खरीदारी करें। पहला टारगेट जो आने वाले 4 से 6 महीने का रहेगा वो रहेगा 105 रुपए का। और अनिल जी, 105 रुपए के ऊपर जिस दिन ये स्टॉक वीकली क्लोज दे देगा, उस दिन इसमें डबल खरीदारी वापस से और स्टॉक पोजीशन को ऐड करना है 175 से 200 रुपए तक के टारगेट्स के लिए, जो कि मेरा मानना है आपके अगले बर्थडे तक देखने को मिल सकता है। तो BHEL मेरी तरफ से आज स्पेशल बर्थडे पिक रहेगा अनिल जी, आपके बर्थडे पर व्यूअर्स के लिए। क्या बात है, धन्यवाद। डबल से ज़्यादा के रिटर्न्स हिमांशु जी ने भेल की पार्टी दी है बर्थडे के दिन। हिमांशु जी इसमें मतलब आप ये समझ सोचिए भेल की पार्टी दी है, बाकी लोगों की तो ये भी नहीं आई है तो आपकी कम से कम भेल की तो आई है। सो यू आर स्टिल बेटर, यू नो। हो सकता है आप कई लोगों को आज इंस्पायर करें, कई लोगों को इंस्पायर करें कि चलिए हिमांशु जी ने भेल की दी, हम उससे कुछ बेहतर। वैसे आज प्राइस भेल का है, बट जो टारगेट दे रहे हैं तब तक फिर भेल का प्राइस निकल जाएगा, फिर फ्राइड राइस हो जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए भेल, हाँ प्राइस उस हिसाब से प्राइस के टारगेट बड़े बड़े, फिर भेल का नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो 105, 175, 200, क्या बात है। वही मैं बोल रहा हूँ सर, बड़े टारगेट्स आ रहे हैं हिमांशु जी की तरफ से। इन टारगेट के लिए मुझे बहुत लंबा जीना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। 175, 200 बड़े टारगेट भेल के लिए आते हुए आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से धन्यवाद। हिमांशु जी।